सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज अपन जेई एडवांस 2014 का इंटीग्रेशन का बच्चों एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो एट फर्स्ट तो हमें दिखता है कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, लेकिन ये इंडेफिनिट का ही क्वेश्चन है बच्चों। बस अपने को ये आखिरी में 0 और 1 लिमिट पुट करनी है। क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या है, 4x³ है और उसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव हमसे बोला है 1 - x² की पावर 5। तो अगर बच्चों में सेकेंड डेरिवेटिव निकालने गया इसका 1 - x² की पावर 5 का, और फिर उसके अंदर 4x³ को अगर मैंने इंटू करने की सोची, तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही लंबा हो जाएगा, अनडुएबल सा हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। यू कैन ट्राई इट। ठीक है, तो इसको हमको ऐसे नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज तो क्या कर लेनी है मुझे कि 1 - x² की पावर 5 को मुझे एक फंक्शन मान लेना है जो कि है fx, और फिर क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है। तो जैसे ही मैं उसको fx मानूंगा, मेरे से क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, 0 से 1 4x³ f डबल डैश x dx, ये पूछने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन मुझसे। तो बस यहाँ से अपन चालू कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे बच्चों अपने को बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए फेवरेबल नहीं है, क्वेश्चन उस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ, इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ, और इसमें मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देता हूँ। तो क्या आ जाएगा मेरा, है ना, 4x³ इंटीग्रेट कर दूंगा एक बार तो f डैश x माइनस 4x³ का डेरिवेटिव क्या आएगा, 12x² इंटू f डैश x dx। ये सिचुएशन आ जाएगी। और लिमिट मेरी क्या थी, यहाँ पे 0 से 1, और इधर भी 0 से 1 है। ठीक है, अब अगर fx को मैं देखूं, और fx का अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकालूं यहाँ पे, ठीक है, कि f डैश x मेरा कितना आ रहा है, 1 - x² की पावर 4 इंटू -2x। तो इसके अंदर अगर मैं f डैश 1 निकालने की कोशिश करूँ तो f डैश 1 0 आ रहा है, और जीरो पे भी वैल्यू 0 आएगी, मतलब इस पूरे पार्ट की वैल्यू चाहे अपर लिमिट डालो या लोअर लिमिट डालो, 0 ही आ रही है। तो मेरे पास बस क्या बच जाएगा, ये वाला इंटीग्रेशन बच जाएगा, 12x² f डैश x dx। अगेन बाय पार्ट्स लगाएंगे बच्चों, क्योंकि हम डेरिवेटिव नहीं निकालने वाले, इससे मुश्किल हो रहा है क्वेश्चन। तो अगेन इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, और बाय पार्ट्स लगा देते हैं। तो बाय पार्ट्स लगाएंगे तो 12x² एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स आ जाएगा, माइनस 12x² का डेरिवेटिव 24x इंटू एफ एक्स डी एक्स। 0 से 1 लिमिट है, और यहाँ पर भी 0 से 1 आएगा। तो अगेन जो हमने एफ एक्स माना है उसमें अगर एक्स को मैं 1 डालूं तो 0 आंसर आ रहा है, और जीरो पे भी वैल्यू 0 आ रही है, मतलब इस पूरे पार्ट की वैल्यू 0 आएगी, चाहे अपर लिमिट डाले या लोअर लिमिट डाले। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बस हमारे पास क्या बचेगा, 0 से 1 24x इंटू एफ एक्स डी एक्स। ये हमारी प्रॉब्लम बच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम अब इजीली सॉल्व कर सकते हैं, एफ एक्स को पुट कर सकते हैं। तो एफ एक्स क्या था हमारा, 1 - x² की पावर 5 इंटू डी। तो यहाँ से सब्सटीट्यूशन लगा देता हूँ मैं, 1 - x² को टी मान लेता हूँ, तो -2x dx मेरा dt हो जाएगा। तो 2x dx को माइनस dt लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा -12 t⁵ इंटू डी टी, और लिमिट चेंज हो जाएगी मेरी 1 से 0। अगेन मैं इसको क्या कर सकता हूँ, +12, लिमिट को 0 से 1 कर दूंगा, इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका, t⁶/6, 0 से 1। तो इसमें 1 पुट कर देते हैं बस, 12 इंटू 1/6 माइनस 0। तो अपना यहाँ से फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बच्चों बड़ा ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये, है ना। पहले तो लगता है अपने को कि ये डेफिनेट का है, लेकिन ये डेफिनेट का नहीं है, इंडेफिनेट का ही है। और उसके बाद भी इस क्वेश्चन के अंदर जो खास बात है वो ये है कि यहाँ डबल डेरिवेटिव है, तो बच्चा टेम्प्ट होता है कि मैं इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ। आप कोशिश करिएगा बच्चों इसकी डबल डेरिवेटिव निकाल के, इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये, इतना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सिंगल डेरिवेटिव तक तो हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन डबल डेरिवेटिव में ये अपने को बहुत ही प्रॉब्लम देने वाला है। तो होप यू लाइक द सॉल्यूशन, है ना। मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।